नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे बाबाओं की। बाबाओं की जो आस्था है, भगवान के प्रति जो लगन है, वो अपनी चरम सीमा पर है। इसके साथ साथ उनके जो प्राइस हैं, उनके जो रेट हैं, वो भी आसमान को छू रहे हैं। जब मैं आपको बताऊंगी बाबाओं की करतूतों के बारे में, तो आप माथा पकड़ लेंगे और माथा पटकने लगेंगे कि आखिर हम अपने बच्चों को किस ओर धकेल रहे हैं। हम अपने बच्चों के हाथ में किताब कलम की जगह बाबाओं का गुणगान करने के लिए तमाम तरीके के कर्म कांडों को थोप रहे हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। देख रहे हैं स्क्रीनशॉट? हालांकि ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या रिकॉर्ड है मैं आपको बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, और वो एक लड़की को किस तरीके से अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके शरीर को इधर उधर छूकर मजे ले रहे हैं। ये कह सकते हैं भगवान की लीला में खोए हुए हैं। लेकिन हमको सोचने की जरूरत है कि हम आखिर अपनी बहन बेटियों को ऐसे पाखंडियों के जाल में क्यों फंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। सोचिए, पाखंडी बाबा घर आकर उसी महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है। महिला का बयान बाद में आता है कि ये 3-4 साल से मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे और इनको मौका मिला तो इन्होंने जबरदस्ती की। ऐसा है बाबाओं का न्याय, ऐसा है बाबाओं का धर्म, और यह ऐसा है बाबाओं की धार्मिक आस्था। ऐसी धार्मिक आस्था जिसमें बच्चियों का, बहन बेटियों का बलात्कार होता है, कपड़े खोले जाते हैं, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, और इसका विरोध करने पे उन्हें तमाम तरीके कर्म कांडों का डर बिठाकर, जादू टोटके का डर बिठाकर उनकी आवाज को खामोश कर दिया जाता है। सोचिए, इस महिला के साथ जो हो रहा है, इसका अपराधी सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो पुजारी की भूमिका में है। इसका दोषी वो महिला भी है, इसकी दोषी वो पूरा परिवार भी है, और इस कर्म कांड का दोषी वो पूरा समाज है जो धर्म की चादर को उड़ाकर अपने बच्चों को धर्म के जाल में धकेल रहा है। धर्म के पाखंडवाद में अपने बच्चों को जबरदस्ती वहां भेज रहा है। सोचिए, महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वो घटना याद है, दिल्ली में 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया था पुजारी ने। सोचिए, वो बच्ची, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, मासूमियत होती है उनके चेहरे पे, साफ दिल के होते हैं, और भगवान की आड़ लेकर धर्म की आस्था के नाम पर ये लोग शोषण करते हैं। ये लोग अपराधी हैं, मुजरिम हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे समाज को दूषित न करें जो धर्म की चादर ओढ़कर, धर्म की अफीम चाटकर हमारा समाज जो भटक गया है। दूसरी खबर मैं आपको सुनाऊंगी बागेश्वर धाम बाबा की। आजकल वो पेपर और कलम पर लिखकर लोगों का भविष्य बताते हैं। हालांकि उन्हें खुद का अपना भविष्य नहीं पता, लेकिन उनके जो रेट जानेंगे आप तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि धर्म जो है वो धंधे में तब्दील होता जा रहा है। आपकी जेब का पैसा ऐसे लोगों के पास जा रहा है, ऐसे पोगा पंडितों के पास जा रहा है जिनको हराम का खाने की आदत हो गई है, जिनको फ्री में बैठकर मलाई खाने की आदत हो गई है। और आप क्या कर रहे हैं? आपके आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? आपके घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले वो व्यक्ति कैसे कैसे करके जीवन का गुजारा कर रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। हर चीज के दाम औने पौने रूप में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश, हमारे समाज को क्या हो गया है? वो धर्म की चादर ओढ़कर मंदिरों की ओर भाग रहा है, धर्म की चादर ओढ़कर बाबाओं की शरणों में जा रहा है, और बाबा लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। बाबाओं का धंधा ऊंचाइयां छू रहा है, लाखों से नीचे बातें ही नहीं करते। सोचिए, बागेश्वर धाम बाबा का जो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वीडियो वायरल होता रहता है, तमाम तरीके के कंट्रोवर्सी वाले बयान वो देते रहते हैं। उन्होंने पिछले कुछ बयान में एक बात कही थी, सोना चांदी बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, लुगाई को छोड़कर। महिला भी क्यों छोड़ दी? महिलाएं भी बाबाओं की शरणों में जाने के लिए मजबूर हो रही हैं, क्योंकि उनको
सामाजिक रूप से डराया जाता है, उनको धर्म पाखंडवाद के नाम पर उनके मन में डर बिठाया जाता है। उस डर का किस कदर फायदा उठाते हैं ये बाबा, जब आप इनके रेट जानेंगे। सोचिए, श्री राम कथा के लिए, पगड़ी रस्म के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। सोचिए, सुरक्षा सेवा दल की पूजा कराने के लिए 1100 रुपये लगेंगे। सह यजमान सेवा के लिए 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। संतों की तिलक सेवा के लिए आपको 5100 रुपये देने पड़ेंगे। पुष्प वर्षा के लिए 11,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और आरती सेवा के लिए आपको 11,000 रुपये से लेके 51,000 रुपये तक देने पड़ेंगे। सोचिए, आप एक दूध का पैकेट लेने जाते हैं, दूध के पैकेट पे लगातार 1-2 रुपये से लेके आपको 31 रुपये का हो गया। सोचिए, 28 रुपये का दूध का पैकेट अब 31 रुपये का हो गया है, और आपको वहाँ महंगाई नहीं दिख रही है। बाबाओं के यहाँ जाकर आप मेहनत की कमाई को उड़ा रहे हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो धर्म का अफीम घर घर पहुँचाया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ड्रग्स, अफीम, गांजे से भी ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ है वो धर्म की चादर, धर्म पाखंडवाद जो आपके घरों में पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर कर अपने पूरे जीवन में घर नहीं बना पाता, और ऐसे पोगा पंडितों को आप दान कर कर कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? कैसे धर्म को बचा रहे हैं आप? कैसे भगवान को खुश कर रहे हैं? जिस पत्थर की मूर्ति की वजह से ये लोग धर्म को धंधा बना दिए हैं, उसी मूर्ति को आप सवाल कीजिए, उसी मूर्ति से आप सवाल कीजिए कि सिर्फ पंडित के हिस्से में अच्छे दिन क्यों लिखे हैं, आपके बच्चे के हिस्से में अच्छे दिन क्यों नहीं है, आपके हिस्से में अच्छे दिन क्यों नहीं है? आपका बच्चा लगातार नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आप कैसे कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं? आपकी महिलाएं किस तरीके से इन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हैं, और आप धर्म बचाकर खुश हैं। बाबा लोग आपकी मेहनत की कमाई पे ऐश और आराम कर कर आपके बच्चों को डर बिठाकर कि भगवान नाराज हो जाएंगे, धर्म खतरे में आ जाएगा, आपको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इस तरीके की अपंग बातें कर कर आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। रामास्वामी ई पेरियार ने कहा है कि मंदिर से जिस दिन पत्थर की मूर्ति को हटाया जाएगा, या जिस दिन आप दान देना बंद कर देंगे, उस दिन उस मूर्ति को सबसे पहली लात मंदिर का पुजारी मारेगा। उन्होंने दूसरी बात भी बोली कि मैं ऐसे धर्म को लात मारता हूं जो धर्म मुझे मानसिक गुलाम बनाता हूं। तो अब आपको तय करना है, इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर आप कब तक अपनी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी कराते रहेंगे, कब तक उनके साथ अपराध होते हुए देखते रहेंगे, और इससे आपके भगवान खुश हैं। इस पाखंडी बाबा की हरकतें देख लीजिए, इसमें दोष सिर्फ धर्म की दुकान चलाने वालों का नहीं बल्कि उनका भी है जो इस ढोंगी के चक्कर में पड़ गए हैं, उन लोगों का भी है जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और लगातार अपने साथ हो रहे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पे एक बहुजन बेटी का रेप किया गया था। उसी सागर से एक मानवता को शर्मसार घटना हमारे सामने आ रही है। जैन मंदिर की तस्वीरें हैं। सोचिए किस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति एक मासूम बच्चे को रस्सी में बांधकर प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि पूजा की थाली से उठाकर उसने चंद बादाम खा लिए थे। इस पर आपका भगवान खामोश है, इस पर आपके भगवान दर्शन नहीं देंगे। मासूम बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये भी आपके भगवान की मर्जी है तो ऐसे भगवान पर थू है, ऐसे पत्थर की मूर्ति पे थू है, और ऐसे धर्म पर थू है जो मानवता से ज़्यादा आपको पाखंडवाद सिखाता हो, ढोंग करना सिखाता हो, अंधभक्ति करना सिखाता हो। और वही हो रहा है हमारे समाज में, वही हो रहा है हमारे देश में, और वही फायदा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपके आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है, आप खतरे में हैं, आपके घर की महिलाएं खतरे में हैं। लगातार असुरक्षा के माहौल में आप जी रहे हैं, और ये सब भगवान की लीला है, ये सब प्रभु की लीला है, ये सब बाबाओं की, मौलानाओं की, ये सब कर्मकांड की लीला है। अब आपको तय करना है कि आपको कर्मकांड करके अपनी बहन बेटियों के कपड़े खुलवाने हैं
कि आपको अपने बच्चों को शिक्षित करके सशक्त बनाना है, ताकि समाज में ऐसे अपराधों को होने से रोका जा सके। अगर इस वीडियो पर भी अपनी भावना आहत हो रही है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए और ऐसे मुद्दे पे भावना आहत कीजिए जहां रोजी रोटी का मुद्दा जरूरी है, जहां शिक्षा जरूरी है, जहां रोजगार जरूरी है, जहां स्वास्थ्य जरूरी है। क्योंकि देश किसी धर्म के आधार पर नहीं चलता, देश विकास के लिए तरस रहा है, दम तोड़ रहा है। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।